जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे 2 पॉइंट्स पर। फर्स्ट, पेंशन नियम में हुआ बदलाव। केंद्रीय कर्मियों सैनिकों के पेंशन नियम में बदलाव 1 जनवरी 2024 से एक मेमोरेंडम जारी हुआ है। क्या उसमें दिया गया है बदलाव में, वो समझेंगे। नंबर 2 में जो टोल प्लाजा पर सशस्त्र बलों के साथ दुर्व्यवहार का मामला फिर से सामने आया हुआ है। क्या दुर्व्यवहार होता है उनके साथ, वो लेटर के माध्यम से समझेंगे। और किसने सरकार को नसीहत दी इस मामले में, वो भी समझेंगे। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा ले। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 1 जनवरी 2024 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे डायरेक्टर के साइन है और एड्रेस टू 1 से 7 जो आपके सामने है इनको किया गया। इस लेटर का सब्जेक्ट है अमेंडमेंट to CCS Pension Rule 2021, allowing female government servant, public female pensioner to nominate her children for family pension in precedence to her husband in the event of marital discord leading to filing of divorce proceedings in court of law or filing of case under Protection of Women from Domestic Violence Act, Dowry Prohibition Act और Indian Penal Code regarding। अर्थात CCS पेंशन नियम 2021 में संशोधन करते हुए महिला सरकारी कर्मचारियों, महिला पेंशन भोगियों को वैवाहिक कलह की स्थिति में अपने पति से पहले पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बच्चों को नामांकित करने की अनुमति देना, जिसके कारण अदालत में तलाक की कार्रवाई दायर करना संभव हो सके। घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत एक मामले के संबंध में दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रूल 50 ऑफ CCS पेंशन रूल 2021 सब रूल 8 एंड सब रूल 9 के अंदर यदि कोई मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी अपने पति या पत्नी के साथ जीवित है, पारिवारिक पेंशन सबसे पहले उसके पति या पत्नी को दी जाती है और बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी का पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं केवल तभी जब मृत सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी या जीवन साथी पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तभी बच्चे को वहाँ पर पेंशन मिलती थी। दोस्तों, अब जो नया नियम है इसके अंदर जो पैरा 3 में इन्होंने बताया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच के बाद इस नियम में बदलाव किया गया है। अब इस नियम के तहत जो भी महिला सरकारी कर्मचारी अपने पति या पत्नी के स्थान पर अपने बच्चों को वो पेंशन देना चाहते हैं तो इस नियम के तहत अब वो दे सकते हैं। दोस्तों, तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है जो कि आप नियम यहाँ पर सारे दिए हुए, कैसे कैसे इसमें बदलाव हुआ इस लेटर के अंदर आप पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आप इसको कॉपी मेरे से ले सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगला अपडेट है टोल टैक्स के मामले में, यानी कि आपने देखा होगा कि हर एक टाइम जब भी टोल टैक्स से कोई भी सैनिक या सशस्त्र बल जाते हैं या सेवा के लिए जा रहे हों या आ रहे हों, जब भी वहां से गुजरते हैं तो उनको वहां पर डिसऑनर किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, मिसबिहेव किया जाता है। आइडेंटिटी कार्ड देने के बाद भी उनको छोड़ा नहीं जाता है, कई सवाल जवाब पूछे जाते हैं जो कि एक छोटा सा वहां पर कर्मचारी के द्वारा पूछा जाता है। तो यह एक बहुत बड़ी शिकायत थी, पहले भी इसकी काफी शिकायतें आई है। अभी भी एक शिकायत डाली है 12/9/2023 को, ये रीजनल ऑफिस ऑफ 120 जनपद श्याम नगर जयपुर के थ्रू ये डाला गया है। दोस्तों, जो कि इन्होंने देखा ऑल प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो इनके अंदर आते हैं सबको इन्होंने लिखा है। इसमें वही सब्जेक्ट है वेलफेयर ऑफ आर्मड फोर्सेज पर्सनल ऑन एक्सेप्शन फ्रॉम टोल रिगार्डिंग। तो इसमें यही दिया गया है कि जो जब भी आर्मड फोर्सेज अपनी ड्यूटी से जा रहा हो या लौट रहा हो तो उस टाइम देखा गया है कि जो वेरियस टोल प्लाजाज हैं उनके साथ उनसे ठीक से बातें नहीं करते हैं और उनको डिसऑनर किया जाता है, जो कि NHAI हेडक्वार्टर का पॉलिसी लेटर एक सर्कुलेट किया गया था जिसमें सारी गाइडलाइन इनको दी गई थी, उसके अनुसार ये काम करें ये बताया गया। जो कि पॉलिसी लेटर ये आपके सामने है, 6 दिसंबर 2017 को ये पॉलिसी लेटर जारी किया गया है और जिसमें वेलफेयर ऑफ आर्मड फोर्सेज पर्सनल ऑफ एक्सेप्शन ऑफ टोल के बारे में यहाँ पर बताया गया कैसे कैसे उनका आई कार्ड चेक होना है, कैसे उनको रिस्पेक्ट देना है, क्या क्या वहाँ पर कार्रवाई इस लेटर के अंदर सारा बताया गया है इस पॉलिसी के अंदर। लेकिन ये पॉलिसी तो साइड में हो जाती है, वहां पर कौन इसको फॉलो करता है ये अभी तक भी इस पर लागू ठीक से हुआ नहीं है दोस्तों, इसलिए बार बार इसकी रिपोर्टें आ रही है। इसी में कर्नल साहब ने सरकार को नसीहत देते हुए उन्होंने लिखा है, आप देखेंगे कि कर्नल मुकुल साहब है और इन्होंने यही कहा है यहाँ पर, ये सभी पत्र जो आप नीचे अटैचमेंट देख पा रहे हैं, इन्होंने लिखा कि ये सभी पत्र केवल दिखावे के लिए है। तथ्य यह है कि पूरे भारत में प्रतिदिन सैकड़ों सशस्त्र बल के जवान टोल प्लाजा के गुंडों के हाथों उत्पीड़न से
से गुजर रहे हैं, लेकिन पहले सरकार को अब सशस्त्र बलों का सम्मान करना होगा और उसके बाद ही अन्य लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। यदि सरकारी सम्मान नहीं करेगी तो बाकी इसको क्या करेंगे। तो ये है आज की जानकारी ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।